अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि तमाम गुलाम एक कुएं के पास बैठे हुए पानी पीते हुए आराम कर रहे होते हैं और फिर उनका सरबरा कहता है चूंकि राकीफ मिस्र वापस आ गया है तो यकीनी तौर पर हम कई दौरे करेंगे। इसी लम्हे आजम सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है जिसे उसने गुलाम बनाया होता है। घोड़े से नीचे उतरने के बाद आजम पानी पीने लग जाता है तो गुलामों का सरबरा पूछता है क्या तुम्हारे गुलाम फरोख्त के लिए हैं? तो आजम कहता है क्या फरोख्त के लिए कोई सामान बाकी है? मेरा आधा हिस्सा मुझसे खो गया। तो गुलामों का सरबरा पूछता है क्यों, उस आधे हिस्से को क्या हुआ? तो आजम कहता है वो उस वबा का शिकार हो गए जो दरियाए नील से आई थी। गुलामों का सरबरा सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों को देखते हुए कहता है ये शानदार नजर आते हैं, पत्थर के जैसे मजबूत। ये कहते साथ ही वो उनके पास आता है और उन्हें थपकी देते हुए कहता है ये लोग मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार हैं, ये जंगजू लगते हैं, गुलाम नहीं। आजम पूछता है क्या आप इन्हें लेने जा रहे हैं? कीमत ज्यादा नहीं है, मैं इन्हें सस्ता ही दे दूंगा, इन्हें अपने काफिले के साथ शामिल करके ले जाएं। मगर वो सरबरा कहता है कोई जरूरत नहीं। आजम कहता है आप जो भी देंगे मैं लूंगा। उन्हें देखते हुए सरबरा कहता है बहुत ज्यादा नहीं चाहते लेकिन इन्हें देखो ये बहुत ज्यादा खाने वाले लगते हैं, मैं इन्हें इतना खाना नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो आजम कहता है कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, आप इनके खाने पीने की फिक्र में हैं लेकिन ये बहादुर आदमी गहरा इल्म रखते हैं। ये बीमारी जो दरियाए नील से आई है इतनी शदीद थी कि रास्ते में इर्द गिर्द कुओं तक या पहुंची है। तुम्हारे लोग तो काहिरा पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। ये सुनकर वो ताजर बहुत परेशान हो जाता है और खुद से कहता है फिर मैं अलियास साहब से क्या कहूंगा, ताजर राकीफ मुझे बर्बाद कर देगा। और फिर आजम कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा सकता हूँ। तो वो ताजर सरबराह कहता है तुम ये कैसे करोगे? जबकि दूसरी जानब बालन अपने आदमियों के साथ गार के बाहर खड़े सलीबी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। मार्कोस भी भरपूर अंदाज में उसका साथ देता है। सलीबी सिपाही कटते कटते मर जाते हैं और फिर बालन आगे बढ़ता है और गार के बाहर खड़े दो सलीबी सिपाहियों को भी मौत के घाट उतार देता है और फिर सिपाहियों को इशारा करता है और बारूद लेकर कान में दाखिल हो जाता है और फिर उसके सिपाही जल्दी जल्दी बारूद फैलाना शुरू कर देते हैं। और फिर गार को देखते हुए बालन कहता है यहाँ पर तो खजाना छुपा हुआ है। और फिर दूसरी जानब आजम गुलामों के सरबराह से कहता है ये वो कुएं अच्छे से जानते हैं जो जहरीले हैं, ये तुम्हारी भी रहनुमाई करेंगे। तो सरबराह पूछता है वो ये कैसे जानते हैं? तो इदरीस कहता है हम सहरा में पले बढ़े हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर कुएं का पानी कहाँ से आता है। ये सुनते साथ ही सरबराह आजम से हाथ मिला लेता है तो वजीर सलाहुद्दीन के साथी बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि इधर कान के अंदर बालन सिपाहियों से कहता है जल्दी करो बस काफी है, बाहर हमारे लोग ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे। गार के सामने भी बारूद फेंक देना। और फिर वो बारूद फेंकते फेंकते गार से बाहर आ जाते हैं जबकि बाहर मुकाबला जोरों शोर से जारी होता है। मार्कोस जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा होता है जबकि चातलियन भी गार के करीब से करीब तर होता चला जाता है। और फिर उसका सिपाही बताता है हम पहुंच गए हैं जनाब, वो वहाँ सामने है। सामने लड़ाई का मंजर देखकर चातलियन हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, जल्दी करो। ये कहते साथ ही वो घोड़े दौड़ा देते हैं। उन्हें अपनी जानब आता हुआ देखकर मार्कोस तेजी से बालन के पास आता है और उससे कहता है चातलियन अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है। तो बालन कहता है हम उस वक्त तक कहीं नहीं जा रहे जब तक कि इस गार को जमीन बोस न कर दे मार्कोस। ये कहते साथ ही बालन बारूद को आग लगा देता है और फिर चातलियन वहां पहुंचकर उसके सिपाहियों पर टूट पड़ता है। बालन के सिपाही आनन फानन कटते ही चले जाते हैं। गार के बिल्कुल करीब पहुंचकर आग बुझ जाती है। यह देखकर बालन कहता है लानत हो। और फिर मार्कोस कहता है हमें जाना होगा कौंत, मगर बालन कहता है हम नहीं जाएंगे, चातलियन को थोड़ा उलझाओ। जब मार्कोस मजीद जिद करता है तो बालन कहता है मैं मजीद तेल डालकर आग के फैलाव को यकीनी बनाऊंगा। ये कहते साथ ही बालन गार की जानब बढ़ जाता है जबकि चातलियन उसके आदमियों को कत्ल करता ही चला जाता है। और फिर गार के बाहर धुआं देकर गुस्से से कहता है बालन बालन। मार्कोस भी आगे बढ़ता है और मुकाबला शुरू कर देता है मगर चातलियन के सिपाही हावी दिखाई दे रहे होते हैं। गार के बाहर पहुंचकर चातलियन कहता है ये बालन क्या कर रहा है, चलो सिपाहियों जल्दी से बारूद लेकर आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही गार के दहाने पर बारूद छिड़कना शुरू कर देते हैं। तो चातलियन कहता है मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते थे बालन, तुम यहीं दफन हो जाओगे। ये कहते साथ ही वो आग लगा देता है और सिपाहियों के साथ गार से दूर हट जाता है। कुछ देर के बाद इतना शदीद धमाका होता है कि गार के आस पास मौजूद सारा इलाका रेजा रेजा हो जाता है। यह देखकर चातलियन बहुत खुश होता है और कहता है आह बालन आह। इधर गुलाम मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। वजीर सलाहुद्दीन के साथी भी उनमें घुल मिल जाते हैं। और फिर इदरीस एक गुलाम को भड़काते हुए कहता है वो तुम्हें सबके सामने मौत के मुंह में ले जाएंगे, हम तुम्हें आजाद करवाने आए हैं। गुलाम पूछता है कौन हो तुम, हमारे लिए मुश्किलात पैदा न करो, अलियास हमें जिंदा न छोड़ेगा। तो जवाबन इदरीस कहता है हम वजीर के हुक्म से आए हैं, यकीन रखो हम तुम्हें बचा लेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुलामों में चाकू तकसीम करना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं रस्सियां काटो। जो जो रस्सियां काटते हैं चाकू आगे पकड़ाते जाते हैं। और फिर एक मुकाम पर सरबराह इदरीस को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो इदरीस एक जानब इशारा करते हुए कहता है जहरीले कुएं इस तरफ हैं, लिहाजा हम
इस हिम्मत में जारी रखेंगे। और फिर इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर शमसा के साथ मौजूद वजीर सलाहुद्दीन एक तीर निशाने पर दे मारते हैं। यह देखकर शमसा बहुत खुश होती है, जबकि उधर सहरा में आगे बढ़ते हुए गुलाम मुसलसल अपनी रस्सियां काट रहे होते हैं। और फिर इसी लम्हे वो देखते हैं कि चातिलों का कमांडर अपने सिपाहियों के हमरा वहां पर मौजूद होता है। उन्हें देखकर बोजोक इदरीस से पूछता है ये कहां से आ गए हैं। और फिर उनके पास पहुंचने पर कमांडर कहता है ताजर राकीफ और कमांडर चातिलों के हुक्म से काफिला अब से मेरे कब्जे में होगा, हम बाकी रास्ते में तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो सरबरा कहता है हमारे पास काफी मुहाफिज हैं, तुम जैसा कि देख सकते हो हम किसी हादसे या नुकसान के बगैर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। और फिर इदरीस बोजोक से कहता है अगर ये इनके साथ शामिल हो गए तो हमारी सूरत हाल बिगड़ जाएगी। तो जवाब में बोजोक कहता है फिक्र मत करो इदरीस, खुशकिस्मती के साथ हम उस मुकाम के करीब हैं जहाँ पर एथरिस और उर्फा घात लगाए बैठे हैं। और फिर इसके साथ ही कमांडर अपने सिपाहियों के साथ उन्हें लेकर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तरफ एथरिस और उर्फा घात लगाए बैठे होते हैं। उनके करीब पहुंचते साथ ही बोजोक इशारा करता है और वो सब गुलाम उन पर टूट पड़ते हैं। एक गुलाम सरबराह को मारने के लिए गुस्से से भाग पड़ता है, मगर सरबराह उसे काट डालता है। चातिलों का कमांडर भी घोड़ा छोड़कर लड़ाई में कूद पड़ता है। एथरिस और उर्फा भी अपने सिपाहियों के साथ उन पर चढ़ दौड़ते हैं। यह देखकर सरबराह कहता है गारत हो। उर्फा, एथरिस, बोजोक, इब्राहिम, इदरीस और बाकी सब मिलकर उन पर कहर डालना शुरू कर देते हैं। सलीबी मुसलसल कटते ही चले जाते हैं। उधर शमसा कमान खींचती है तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं जिंदगी का पहिया इस कमान की रस्सी जैसा है, आप जितना ही इसे खींचेंगी उतनी ही इसकी मंजिल बढ़ती जाएगी। यह सुनते साथ ही शमसा तीर छोड़ती है मगर निशाने पर नहीं लगता, तो वो कहती है मैं नहीं कर सकती। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं फेंकना एक हुनर है और निशाने पर लगना किस्मत की बात है शमसा, हमें अपने हुनर को बढ़ाने के लिए ध्यान करना होगा। जबकि दूसरी जनाब सलीबी मुसलसल कटते ही चले जाते हैं। कमांडर और गुलामों का सरबराह मुजाहमत जारी रखते हैं। तमाम गुलाम भी अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। और फिर अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर चातिलों का कमांडर दौड़ लगा देता है, मगर गुलामों का सरबराह फंस जाता है। और फिर उर्फा उसके गले पर तलवार रख लेता है। गुलामों का सरबराह उनसे कहता है मुझे मारने की हमाकत न करना, क्योंकि इस काफिले के वजीर सलाहुद्दीन के पुराने दोस्त जनाब इलियास मुंतजर हैं। तो इदरीस कहता है जब कोई वजीर बन जाए तो हर कोई उसका दोस्त बनने की ख्वाहिश करता है। तो जवाबन वो सरबराह कहता है अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो तुम्हें इसका भारी मुआवजा चुकाना पड़ेगा। और फिर एथरिस पूछते हैं वजीर का दोस्त कहाँ पर इंतजार कर रहा है, हमें ये बताओ। तो वो सरबराह कहता है काहिरा के दाखिली दरवाजे पर। यह सुनकर एथरिस कहते हैं तो चलो फिर उसके पास चलते हैं। और फिर एथरिस गुलामों से कहते हैं अब से तुम लोग वजीर सलाहुद्दीन की हिफाजत में हो, अब से तुम मिस्र की सरजमीन में महफूज हो। यह सुनकर तमाम गुलाम वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद, वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।